पुष्पा 2 के रिलीज होने के बाद ऐसी काफी सारी चीजें देखने को मिल रही है जिस पर बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और उन्हीं में से एक चीज है दोगलापन, जो फ्रॉम बॉलीवुड इंडस्ट्री लवर्स टू साउथ इंडियन मूवीज लवर्स दोनों की तरफ से देखने को मिल रही है। और इस बात को दोनों में से कोई भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहता कि हाँ ये चीजें एग्जिस्ट करती है। पर ये सुनने के बाद आप भी सोच रहे होंगे कि ऐसी क्या चीजें हैं जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो देखो, इसका जवाब काफी स्ट्रेट एंड सिंपल है, और वो ये है कि पुष्पा 2 के रिलीज होने के बाद काफी सारी चीजों से पर्दा उठ चुका है कि किस तरीके की हिपोक्रेसी की जाती है, जिसकी वजह से एक तरफ के लोग एक तरफ की फिल्म को बॉयकॉट करते हैं और दूसरी तरफ के लोग उस चीज को बचाने की कोशिश। जैसे कि सबसे प्राइम एग्जांपल अगर बताऊं तो जब पठान रिलीज होने वाली थी तो उसके टाइम बहुत ज्यादा बॉयकॉट कैंपेन चलाए गए थे। भले कारण कोई भी हो, बट बिना किसी मूवी को पहले देखे ये सारी चीजें करना तो गलत है और ये हर किसी को मानना पड़ेगा। तो उस वक्त जो लोग थे जो इस फिल्म को बॉयकॉट नहीं कर रहे थे बल्कि इस फिल्म को बचा रहे थे, उनकी तरफ से ऐसे स्टेटमेंट्स आ रहे थे कि फिल्मों को सिर्फ फिल्मों की तरह देखना चाहिए क्योंकि उनमें सारी चीजें फिक्शनल होती है। तो चलो हाँ, ये मान लेता हूँ मैं। बट अब सेम चीज जो पुष्पा 2 में ऐसे बहुत सारे वल्गर सीन्स जो उनके हिसाब से दिखाए जा रहे हैं, उन पर वो लोग कह रहे हैं कि अब इस चीज को बॉयकॉट होना चाहिए। तब इस वक्त उनकी कहाँ गई बुद्धि जब ये कहते थे कि नहीं, फिल्मों को सिर्फ फिल्म की तरह देखना चाहिए। आखिर इम्पैक्ट अगर पड़ेगा इस चीज का तो पठान का भी इम्पैक्ट पड़ेगा, हमें ये भी मानना पड़ेगा, भले फिल्म का टॉपिक कुछ भी हो। और सेम चीज उन लोगों पर भी लागू होती है जो पठान के टाइम पठान को बॉयकॉट करने की बात कर रहे थे, भले जिस भी कंडीशन को लेकर। आज वही लोग पुष्पा 2 को बहुत ज्यादा प्रेस कर रहे हैं कि वाओ, इतनी मास एंटरटेनिंग फिल्म इंडिया के इतिहास में तो आज तक कभी बनी ही नहीं। कल्चर दिखा दिया, स्वैग दिखा दिया, बॉलीवुड की पैंट उतार दी, क्या क्या। मतलब इस वक्त इन लोगों को, जो लोग पुष्पा को सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हें ये नहीं दिख रहा है कि उसमें भी ऐसी कई सारी चीजें दिखाई गई है जो कि ऑन ग्राउंड लेवल बहुत गलत है। बट ऐसा कुछ होगा नहीं क्योंकि इसका कारण बहुत ही ज्यादा स्ट्रेट एंड सिंपल है कि जिन चीजों से हमें प्रॉब्लम नहीं होती है ना, उनमें कुछ भी दिखा दिया जाए, हम कोई ना कोई इशू, कोई ना कोई टॉपिक निकाल कर उसे सपोर्ट कर ही देंगे। लेकिन अगर हमें किसी चीज से बहुत ज्यादा दिक्कत है और उस फिल्म में चाहे कुछ दिखाया जाए या फिर नहीं दिखाया जाए, कुछ ना कुछ निकालकर उस फिल्म को बॉयकॉट या फिर उसके अगेंस्ट में चीजें सामने रख दी जाती है। तो अगर करना है सपोर्ट तो दोनों चीजों का करो, और अगर अगेंस्ट में बोलना है तो दोनों चीजों के अगेंस्ट में बोलो। ऐसा तो नहीं है कि पठान बहुत अच्छी मूवी थी, या फिर ऐसा भी नहीं है कि पुष्पा में बहुत अच्छी अच्छी चीजें दिखाई गई है और ये साउथ इंडियन फिल्मों के नाम पे केवल कल्चर कल्चर बोल के उन्हें डिफेंड किया जाता है ना, इस चीज पर तो कम से कम रोक लगा दो। क्योंकि उनके पास भी और उनके तरफ से भी ऐसी कई सारी मूवीज आ चुकी है ना, जिनमें जो सो कॉल्ड बोला जाता है ना एंटी हिंदू एलिमेंट, उनमें भी बहुत ज्यादा प्रेजेंट रहता है। लेकिन उन चीजों पर बात नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वो साउथ से बिलोंग करती है। इसलिए मेरी बस इतनी सी रिक्वेस्ट है ना कि किसी के अगेंस्ट इतनी ज्यादा भी हेटरेट मत स्प्रेड करो कि एट द एंड लोग बस एक दूसरे पर उंगली उठाते रह जाएं। और अगर ऐसा कंटिन्यू रहा ना तो दोनों इंडस्ट्रीज में ये सारी चीजें लागू रहेंगी। बस फर्क इतना रहेगा कि जब साउथ इंडियन इंडस्ट्री की तरफ से कुछ ऐसी फिल्में आएंगी तो उन्हें पॉइंट आउट किया जाएगा, और अगर बॉलीवुड की तरफ से ऐसी फिल्में आएगी तो उन्हें पॉइंट आउट किया जाएगा। और ना जाने क्यों इस बारे में कोई भी नहीं बात करना चाहता कि साउथ इंडियन इंडस्ट्री की कितनी सारी फिल्में आती है, उनमें भी कितनी सारी घटिया फिल्म्स रहती है। बट जैसे उनमें से एक या दो ऐसी फिल्में बाहर निकल कर आ जाएंगी जो पैन इंडिया में धमाल मचा देंगी, तो बस उन गिनी चुनी फिल्मों के नाम पे साउथ इंडियन इंडस्ट्री इज बेस्ट, ऐसे ऐसे स्लोगन बाहर निकल के आने लगते हैं लोगों के। और इसके अलावा एक चीज और जिस पे कोई भी गौर नहीं करता, और वो ये है कि जब भी हम बॉलीवुड वर्सेस साउथ इंडस्ट्री की तरफ डिबेट निकालते हैं तो कोई ये भी क्यों नहीं रिकॉग्नाइज करता है कि जितनी भी सारी फिल्में के बारे में हम बात करते हैं वो किसी एक पार्टिकुलर इंडस्ट्री से तो नहीं आती है। जैसे RRR हो गई, वो तेलुगु इंडस्ट्री की है। KGF हो गई, वो कन्नड़ इंडस्ट्री की है। जो महाराजा आई थी वो तमिल इंडस्ट्री की थी। और फिर मंजूमल बॉयज, प्रेमलू, अवेशम, ये सब मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की। मतलब अगर गौर किया जाए ना तो इन सारी इंडस्ट्री को कलेक्टिवली लेकर बॉलीवुड पर अकेले निशाना साधा जा रहा है। मतलब इन सब चीज़ों पे कोई बात करना ही नहीं चाहता है। और क्यों? क्योंकि असलियत बाहर आ जाएगी ना। और अगर कंपटीशन की बात करनी है ना तो चलो अब तक की इंडिया की हाईएस्ट कमाई करने वाली फिल्मों के टॉप 10 के नाम देखते हैं, ठीक ना? तो चलो देखते हैं। हाँ, तो ये रही इन सब की लिस्ट। और अगर आप गौर करेंगे तो टॉप 10 में 6 जो फिल्में हैं ना वो बॉलीवुड की तरफ से अकेले है। और उनके अलावा बाहुबली, RRR और कल की 2898 AD, ये सारी है तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से। और एक लौती कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से KGF चैप्टर 2। और हाँ, मैं मानता हूँ पुष्पा 2 के आने के बाद अब यहाँ पर भी 50-50 का मामला होने वाला है। पर पुष्पा 2 भी तेलुगु लैंग्वेज की फिल्म है। मतलब यहाँ पर अगर हम सिंगल लैंग्वेज को कंसिडर करके बोले ना तो स्टिल जो पलड़ा है ना वो बॉलीवुड की तरफ पे ही ज्यादा भारी रहेगा। लेकिन इन सब चीजों पे कोई बात करेगा ही नहीं। और इसका कारण काफी सिंपल है, क्योंकि अभी बॉलीवुड बहुत ज्यादा ट्रोल हो रहा है, उनके नाम पे बहुत व्यूज आ रहे हैं।
मैं क्यों झूठ बोलूँ, मैंने भी काफ़ी वीडियोस बनाए हैं, लेकिन वो एक लिमिट तक रहते हैं। अब 100 में से 2-3 अच्छी साउथ इंडियन फ़िल्म्स आ जाएगी तो उन पे थंबनेल ऐसे लगा दिया जाएगा कि बॉलीवुड का गेम खत्म, बॉलीवुड ऐसा सोच ही नहीं सकता, क्या-क्या नहीं। और हाँ, मैं मानता हूँ कि ऐसी काफ़ी इंडस्ट्रीज़ है जो अभी बॉलीवुड से काफ़ी ज़्यादा अच्छी कंटेंट प्रोवाइड कर रही है और इसलिए बॉलीवुड का ट्रोल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। और इसी बात पे मैं वापस से बॉलीवुड की तरफ आना चाहता हूँ कि हाँ, चलो, जो मैंने अभी बात बोली ना कि बॉलीवुड की तरफ से ही जो टॉप 10 इंडिया की हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवीज़ है, उसमें से जो ज़्यादा एडवांटेज है वो बॉलीवुड के पास ही है। लेकिन उन 6 फ़िल्मों में भी जो सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फ़िल्में हैं, उनमें से भी जो 2 फ़िल्में हैं ना, वो साउथ इंडियन डायरेक्टर्स की तरफ से ही है। एटली की जवान और संदीप रेड्डी वांगा की एनिमल। और अगर इन्हें हटा दें तो उसके बाद जो बाकी सारी फ़िल्में हैं, उनमें से 2 फ़िल्में जैसे दंगल और बजरंगी भाईजान, वो कम से कम 7-8 साल पुरानी फ़िल्में हैं। इसलिए अब अगर इस पर भी गौर किया जाए ना, तो पोस्ट कोविड बॉलीवुड ने अपने दम पर सिर्फ़ 2 ही फ़िल्में डिलीवर की है, जिन्होंने टॉप 10 वाली लिस्ट में अपनी जगह हासिल की है। एक हो गई शाहरुख खान की पठान और दूसरी हो गई राजकुमार राव श्रद्धा कपूर की स्त्री 2, जो अगेन साउथ की टैलेंट की लाइक डोमिनेंस दिखा रही है और इस बात को इग्नोर किया नहीं जा सकता। और इस चीज़ का कारण है ना, वो बहुत ही ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है कि बॉलीवुड भूल चुका है कि असली मास मसाला मूवीज़ कैसी बनाई जाती है और इस बात से कोई भी डिसएग्री नहीं कर सकता। हाँ, भले मैं मानता हूँ कि साउथ इंडियन इंडस्ट्री की तरफ में जितनी भी सारी एक्शन मूवीज़ होती है, उनमें फिजिक्स की कोई लिमिट नहीं रहती है, कुछ भी दिखाया जाता है, लेकिन बॉटम लाइन ये है ना कि वो सारी फिल्में एंटरटेनिंग होती है। भले पुष्पा 2 को लोग ट्रोल कर रहे हो, ट्रिपल आर को भी कर रहे हो, बाहुबली को भी कर रहे हो, केजीएफ को भी कर रहे हो, बट इस बात से कोई डिनाई नहीं कर सकता ना कि मैक्सिमम लोगों को ये सारी फिल्में एंटरटेनिंग लगी थी। अब भले यहाँ पर कोई ऐसा बोलते कि इंडियन ऑडियंस डेवलप नहीं है, उन्हें ऐसी फिल्म पसंद आती है, व्हाटएवर, लेकिन ये सारी फिल्में एंगेजिंग थी, ऑडियंस को मज़ा आया एंड हेंस इन सारी फिल्मों ने कमाई की। और सेम चीज़ को संदीप रेड्डी वांगा, एटली जैसे डायरेक्टर्स ने पहचाना एंड हेंस वी गॉट एनिमल एंड जवान। वरना अगर इन दोनों फिल्मों को हटा दो ना, तो 2023 बहुत फीका लगेगा, वो भी सिर्फ बॉलीवुड के लिए। तो देखो, इस वीडियो से मैं बस यही बोलना चाहता हूँ कि बुरी फिल्में भी दोनों तरफ बनती है और अच्छी फिल्में भी दोनों तरफ बनती है। बस अभी हवा बॉलीवुड के अगेंस्ट है तो उन्हें घसीटा जा रहा है। और चलो, ये सब ठीक भी लगता है कि हाँ, उन्होंने ऐसे बहुत सारे घटिया कंटेंट दिए हैं मास मसाला और एंटरटेनिंग फिल्म के नाम पर, तो उन्हें जितना ज़्यादा कॉल आउट किया जाए वो जायज़ है। बट उसका मतलब ये भी नहीं है कि जितनी भी सारी बुराइयां हैं वो सिर्फ बॉलीवुड में एग्जिस्ट करती है। सेम गोज फॉर दोज पीपल जो साउथ को ट्रोल करते हैं, ये बोलकर कि उनके पास तो सिर्फ मास मसाला वाली फिल्में हैं। तो माय ब्रो, आप गलत हो और ये बात आपको माननी पड़ेगी, क्योंकि एक अकेला मलयालम फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड को अकेला खा सकता है। बस बात ये है कि उनकी बॉक्स ऑफिस रिटर्न्स बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं, वरना कंटेंट के नाम पे तो उनके सामने कोई भी नहीं टिकने वाला। तो इसलिए सेलिब्रेट करो जो भी मूवीज़ अच्छी लगती है, क्रिटिसाइज करो उन मूवीज़ को जो आपको बुरी लगती है, बट भेड़ चाल में यकीन मत करो और किसी को भी बिन मतलब का ट्रोल भी मत करो। आप अपना खुद का ओपिनियन बनाओ और उस पर अमल करो, उसे शेयर करो, जस्ट डोंट स्प्रेड ब्लाइंड हेट। तो वेल, यही था एक वीडियो जो ये दोगलापन धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है और जो दोनों तरफ एग्जिस्ट करता है। और इस बारे में आपका क्या सोचना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वेल, ये बहुत नीडेड टॉपिक है और इस पर आपके कमेंट्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। वेल, फिर चलिए मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।